ममता बनर्जी का जो 6 घंटे का धरना था उसे कानूनन अपराध माना गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में इसे बाधा माना जाएगा। ये बाधा थी न्यायिक प्रक्रिया में। कानून मंत्री का हाई कोर्ट में भी बैठे रहना असंवैधानिक था। सीबीआई मुख्यालय ने हंगामे की पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है और इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सौंप सकते हैं ये रिपोर्ट। तो कानून मंत्री जिस तरह से हाईकोर्ट में जाकर बैठ गए उसको भी असंवैधानिक माना। जिस तरह से ममता बनर्जी पहुंची सीबीआई के दफ्तर, उसको भी कहा कि ये काम में जो कानूनी प्रक्रिया थी उसमें बाधा डालने जैसा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? इस पर जरूर सवाल है। लेकिन बंगाल में बवाल अब तक क्या हाल, आइए ये आपको बता देते हैं। अभी तक तस्वीर क्या है, जो बंगाल में बवाल है उसका अभी तक पूरा हाल क्या है, पूरी तस्वीर क्या है, आइए वो एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल 7 मई को राज्यपाल ने मंजूरी दी। इसके अलावा सीबीआई ने आरोप पत्र तैयार किया। उसके बाद ये जो क्रोनोलॉजी है वो हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने पहले छापेमारी की, फिर टीएमसी के 4 नेता हिरासत में लिए गए। इसके अलावा उसके बाद 2 मंत्री, 1 विधायक और 1 नेता को हिरासत में लिया गया। निजाम पैलेस के सीबीआई दफ्तर उनको लेकर जाया गया। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई इसके फौरन बाद और 6 घंटे तक निजाम पैलेस, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है, वहां पर वो मौजूद रही। ये कहती रही कि अगर आप मेरे जो नेता हैं, मंत्री हैं, इनको गिरफ्तार करेंगे तो मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। आपको ये भी बताएं कि इसके बाद क्या हुआ है। पूछताछ के बाद सभी 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। दफ्तर के बाहर सैकड़ों समर्थक इकट्ठा हो गए। इस पर जरूर सवाल बार बार उठ रहा है कि कोरोना के दौरान क्या ऐसा होना चाहिए था। समर्थकों की केंद्रीय बलों से झड़प हुई, ईंट पत्थर फेंके गए, झड़प हुई, दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी की गई। स्पेशल कोर्ट ने 4 को इसके बाद जमानत दे दी। तुरंत कोलकाता हाईकोर्ट गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। न केस को बाहर ट्रांसफर करने की अपील है इसके बाद, और उस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। प्रेसिडेंसी करेक्शन होम ले जाए गए इसके बाद सभी जो नेता हैं, और सुबह 4 बजे मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी को तकलीफ की उन्होंने शिकायत की, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। आज सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है टीएमसी, हालांकि टीएमसी का यह कहना था कि उनके पास वो विकल्प खुला हुआ है, वो उस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि कोशिश करेंगे कि वो हो सकता है हाईकोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार करें। लेकिन मंत्री की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, टीएमसी आरोप लगा रही है। ऐसा क्यों वो कह रही है, क्या है दरअसल नियम, क्या नियम कहता है, वो भी आपको बताते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी जरूरी है अगर आप जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो बिना मंजूरी विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती अगर विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी है। संविधान में बिना मंजूरी गिरफ्तारी की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर टीएमसी ये कह रही है कि गैर कानूनी है, और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका भी ये कहना है कि उनसे मंजूरी नहीं ली गई है। अपराधी या भगोड़ा होने पर सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है, उस तरह की स्थिति में सीबीआई जरूर गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन क्या ये वो स्थिति थी, इसी पर सवाल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बंगाल के मंत्रियों की गिरफ्तारी असंवैधानिक है क्योंकि इजाजत नहीं ली गई विधानसभा अध्यक्ष की। राज्यपाल को मंत्रियों पर मुकदमे की मंजूरी देने का हक नहीं है, जैसा कि इस मामले में किया गया है, और इसी पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे आइए सवाल इसी पर लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो ये जो पूरा सवाल है, संवैधानिक है ये नहीं पूरा मामला, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ राकेश द्विवेदी जी मौजूद है। राकेश द्विवेदी जी, ये जो सवाल उठ रहा है कि ये संवैधानिक नहीं है प्रक्रिया जिसके तहत इन 4 नेताओं को, मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया और सीबीआई उनको फिर पहले हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार किया गया, क्या है इस पर कानूनी पक्ष और संवैधानिक पक्ष? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय हो चुका है कि जहां मंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप होता है, वहां पर ये उम्मीद करना कि वो अपने विरुद्ध, अपनी सरकार में जो शामिल है उनके विरुद्ध वो स्वीकृति देंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसी स्थिति में गवर्नर जो है वो स्वीकृति दे सकता है, उसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। जहां तक रह गई बातें और राजनीतिक जो हो रहा है, वो हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो फेडरलिज्म है, जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का जी, वो एक तनावपूर्ण हालात से गुजर रहा है। नहीं तो राकेश द्विवेदी जी, आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से सही है अगर राज्यपाल इजाजत देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं है, या स्पेशल केसेस में ऐसा किया जा सकता है? हाँ,
तो ये विशेष परिस्थिति है, वरना सामान्यतः तो सरकार जो है वही देती है स्वीकृतियां। पर जब सरकार के ही मंत्रियों को, जो कैबिनेट स्तर के हैं, उनके विरुद्ध अगर स्वीकृति प्राप्त करनी हो, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर को ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन माना गया है। लेकिन यहाँ क्या वो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी? क्या इस तरह की स्थिति थी जहां पर एक्सेप्शनल सिचुएशन होने के नाते ऐसी कार्रवाई की गई? एक्सेप्शनल से मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास ये मामला सुपुर्द नहीं हो सकता था। एक्सेप्शनल इसलिए है कि सरकार से उम्मीद करना कि वो अपने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो है स्वीकृति दे, ये एक्सपेक्ट करना। ठीक है, मानव जायसवाल जी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जो मौजूद है वो इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मानव जायसवाल जी, अपने ही मंत्रियों के खिलाफ तो मंजूरी दी नहीं जाएगी, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के तहत अगर ऐसा किया भी जाता है तो वो अब लीगली शायद राइट है, ऐसा कहना है हमारे साथ जो वरिष्ठ वकील मौजूद है उनका। नहीं, मैं सर का सम्मान करता हूँ। सर ने अपने अनुभव से कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात सर ने जो बोली है, ये बहुत ही एक पतली सी कतार की तरह लगी हुई है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है, ये जो सरकार है, जो दिल्ली वाली जो सरकार है, इनको पता ही नहीं है, इनको अजीब सा भय है। और जो सीबीआई ने जो किया है, पहला मेरा मानना यह है कि उनका पहला प्रोटोकॉल होना चाहिए कि उनको सरकार के पास जाना चाहिए था। आप हाइपोथेटिकल क्यों हो सकते हैं? आप एक संवैधानिक जगह में बैठे हैं, आप पढ़ लिख के वहाँ पहुंचे हैं, आपको पहले जाना चाहिए था। लेकिन मानव जायसवाल जी, जब मुख्यमंत्री हिरासत में लिए जाने पर, सर मेरा एक सवाल, अगर मुख्यमंत्री हिरासत में लिए जाने पर सीबीआई दफ्तर जाकर 6 घंटे धरना दे सकती हैं, तो क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर उनके पास सीबीआई जाए और उनसे कहे कि इजाजत दे दें तो वो इजाजत दे देंगी? मैडम इसीलिए तो जरूरत पड़ी, क्योंकि सीबीआई ने वो प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया। चुनी हुई सरकार है मैडम, मैंडेट मिला है करोड़ों लोगों का। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो जीत क्या है? ये 2016 का केस है, एक फर्जी तरीके से केस बनाया गया है और आज हर जगह कोई ना कोई डोनेशन लेता है। इस पर राजीव जेटली मुस्कुरा रहे हैं। राजीव जेटली, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। मैं सीधी बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आती हूँ। एनके सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शारदा प्रसाद जी भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। आई विल कम बैक टू यू। एनके सिंह जी, एक बड़ा सवाल सीबीआई की कार्रवाई पर उठ रहा है कि सीबीआई ने जिस तरह से काम किया उसको लेकर टीएमसी खासतौर पर सवाल उठा रही है कि सीबीआई राजनीतिक हित साध रही है किसी और के, खासतौर पर बीजेपी के। सीधा आरोप वो साफ तौर पर लगा रहे हैं। क्या इस आरोप में कोई दम है जिस तरह से कार्रवाई की गई उसको देखते हुए? देखिए, सीबीआई को नॉट ओनली इट शुड बी करेक्ट बट इट मस्ट अपीयर टू बी करेक्ट। तो सीबीआई का जो इसमें जो कार्रवाई हुआ है उसके बोनाफाइडी में प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो आपने खुद कहा है टाइमिंग पार्ट ऑफ इट, अभी पेंडेमिक है, अभी चुनाव हुआ है, इसलिए ऐसे समय में एकाएक सीबीआई कलकत्ता पहुंचती है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ और मंत्रियों का गिरफ्तारी करता है। और इसमें जो मुकुल राय और अधिकारी जो आप खुद मेंशन कह रही थी, और ये सही है, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जो कि बीजेपी में जाते हैं। तो नंबर 1, सीबीआई के बोनाफाइडी पर एक प्रश्न उठ जाता है। दूसरा, मैं सुन रहा था जी, चर्चा अभी हो रहा था कि कहां तक राज्यपाल के द्वारा जो सैंक्शन दिया गया फॉर प्रोसिक्यूशन टू द सीबीआई, वो कहां तक सही है, संवैधानिक है। अब एक वरिष्ठ वकील कह रहे हैं तो मैं उनसे तो विवाद नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी जो समझदारी है कि हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में, राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने से खुद अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। वो जो भी प्रयोग करते हैं अधिकार का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, एड एंड एडवाइस पर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा है कि अगर सीएम के खिलाफ सैंक्शन हो तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि सीएम से कंसल्ट किया जाएगा? शायद नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सैंक्शन किया जाए तो क्या उम्मीद करता है कि प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर मंत्री हो, तो अगर मंत्रियों के खिलाफ सैंक्शन होना है तो चीफ मिनिस्टर राज्य के स्तर पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री से विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रपति, आप सोच लीजिए, क्या आज देश के राष्ट्रपति
किसी भी मंत्री के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन प्रधानमंत्री से बातचीत किए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। मतलब इसलिए राष्ट्र और नंबर बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उस तरह के प्रावधान का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? उस तरह के हालात ये थे? ये सवाल है ना। जी सर बोलिए, बात पूरी करिए। जी जी नहीं, एक्सेप्शनल बात नहीं है। परिस्थिति ऐसा हो ना कि अगर सीएम के खिलाफ सैंक्शन बिल्कुल तब तो उनसे नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर के सुनिए तो अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सैंक्शन करना हो तो प्रधानमंत्री से क्या पूछना होगा? एब्सर्ड, इफ यू लुक एब्सर्ड। लेकिन मंत्रियों का सैंक्शन न तो राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे और न राज्यपाल। दूसरा बात यह है कि इंटरिम पीरियड में राज्यपाल ने चुपचाप सैंक्शन दे दिया। अभी नई सरकार बनी है, शपथ होना है, और इसी बीच में ये जो इंटरिम पीरियड था उसमें सैंक्शन दिया गया। तो ये कुछ ठीक लगता नहीं है। ठीक नहीं लगता। ठीक है, इसी पर सवाल लेंगे। राजीव जेटली से इस पर जवाब लेंगे। सर मैं वापस आऊंगी। सर शारदा प्रसाद जी भी हमारे साथ काफी देर से बने, उनसे भी एक सवाल नहीं हुआ है। शारदा प्रसाद जी, एक और सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि आप जब आरोप पत्र दाखिल कर रहे थे, यानी कि इन्वेस्टिगेशन बहुत हद तक पूरी हो चुकी है, तो फिर हिरासत में लेकर गिरफ्तारी करना और ये मांगना कि हमें जुडिशियल कस्टडी चाहिए, वो कहां तक सही है? देखिए, इसमें सीबीआई जैसी संस्था जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है और इन्वेस्टिगेशन करती है और सभी लोग सीबीआई पर विश्वास करते हैं, तो ऐसी संस्था को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। और ये तो कोई ऐसा केस नहीं जो कि आज का केस हो, पुराना केस है। मैं समझता हूं कि 2016 का केस है जी। तो ऐसे केस में जल्दबाजी करके, चुपचाप करके और किनारे से एक कोई रास्ता निकालने का काम शोभनीय नहीं है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। इसलिए ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ है। इससे संस्था की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है। नहीं करना चाहिए था, मैं कहूँगा। और कम से कम गवर्नर साहब को तो ये देखना चाहिए था कि एक चुनी हुई सरकार आने वाली है, उनको तो पल पल की जानकारी थी। चुनी हुई सरकार के सामने ये सीबीआई अपना जो मुद्दा था रखती, और पहले से ही अविश्वास रखना एक सरकार पर, वो डेमोक्रेटिक संस्थाओं के लिए उचित नहीं है। पहले ही जब वो सरकार अभी कोई उन्होंने शपथ नहीं लिया है, अभी आने वाले हैं आ जा रहे हैं, उन पर ही आप अविश्वास कर रहे हैं कि उनके सामने हम लेके जाएंगे तो क्या फायदा, वो तो सैंक्शन देंगे नहीं, इसलिए मैंने सैंक्शन यहाँ से ले लिया। ये गलत हुआ है। और वो भी बीच के समय में, इंटरिम पीरियड में इस तरह के मामले में सैंक्शन दिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।